हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू. तो आज जो है यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे कौन कौन से तरीके से जो है आप रेट ऑफ रिएक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर अफेक्ट कर सकते हो. और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 4 का. तो यहाँ बेसिकली हम लोग दो पार्ट कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर फैक्टर इफेक्ट कौन कौन से जो आपको इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट के बारे में. तो चलिए चालू करते हैं. सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द concentration the rate of any chemical reaction depends upon the concentration of the reactant या reactants कह लीजिए appearing in the rate law expression. तो हम यहाँ कुछ देर में समझेंगे कि आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है. अभी फ़िलहाल के लिए मान लीजिए कि हम ये एजम्पशन लेके सॉल्व करते हैं, राइट. कि अज्यूमिंग फॉर अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हम जो है केमिकल रिएक्शन मान रहे हैं कि आपका ए प्लस बी गिव्स सी. तो यहाँ पे आपका एक केमिकल रिएक्शन लिया हुआ है जहाँ पे ए बी सी आपका क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ए बी यहाँ पे आपका रिएक्टेंट और सी आपका क्या है, प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट्स से द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय R is equal to K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के बराबर. तो यहाँ मान लीजिए आपने ये पर्टिकुलर रेट लिया है. तो यहाँ पे हम जो है दो सिनेरियो कंसिडर करते हैं. यहाँ पे आपका कंसिडर होगा लेट्स से केस 1. तो जब आपका जो है R1 कह रहे हैं, राइट. तो R1 होगा आपका रेट ऑफ केस 1, ठीक है. तो यहाँ पे हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे लेट्स से अपन, so if concentration of A is taken as 1 and concentration of B is taken as 1, तो दोनों जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर के हिसाब से ले रहे हैं, राइट. तो अगर हमने ये कॉन्सेंट्रेशन दिया तो आप कहोगे कि R1 जो होगा वो आपके K के बराबर हो जाएगा, राइट. अब केस 2 देखते हैं. तो केस 2 में हमने क्या किया है, R2 डिफाइन किया है, दैट इज रेट ऑफ केस 2, मतलब सेकेंड केस में जो आपका रेट आ रहा है रिएक्शन का. तो यहाँ पे अगर हमने इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2 मोल्स पर लीटर ले लिया एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आपने 1 मोल पर लीटर लिया, राइट. सो यहाँ पे आपका अब R2 क्या आएगा, ये आएगा आपका K इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 2 इंटू के. तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पे हमारे ये कंक्लूजन निकल रहा है. सो द रेट ऑफ reaction depends upon the initial, या फिर इनिशियल नहीं, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. सो डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन और लेफ्ट. तो अब मान लीजिए कोई आपका रिएक्शन है, हो सकता है कि आपका इनिशियली एक पर्टिकुलर कोई रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोई दो अगर केमिकल रिएक्शन के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि इनिशियली एक का ज़्यादा हो, बट आते आते सिंस आपका वो रैपिड है, राइट, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो आपका ज़्यादा थोड़े टाइम के बाद जब उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है कम बचा रहेगा, हो सकता है कि वो रेट आपके दूसरे वाले रेट से जो आपका कॉन्स्टेंट चल रहा है उससे कम हो जाए, राइट. तो ऐसा सिनेरियो केस आ सकता है. तो हम कहते हैं कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कोई भी केमिकल रिएक्शन का, वो आपका डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, जो भी आपके रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आ रहे हैं. तो यहाँ ए और बी दोनों पेयर हो रहा था, तो दोनों के दोनों इफेक्ट करेंगे.
अब जो है हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट के बारे में। तो अब जो है हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज रेट लॉ एंड व्हाट इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which is found out experimentally, representing the dependency of rate of reaction with the power raised to the concentration of reactant या reactants मान लीजिए, राइट। सो बेसिकली आपका रेट लॉ क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आप कैसे निकालते हो, एक्सपेरिमेंटली निकालते हो। तो आप एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको जो है एक्चुअल रेट लॉ मिलने वाला है, आप इसको थियोरेटिकली एज्यूम करके नहीं मान सकते हो, राइट। सो बेसिकली ये क्या है, ये आपका जो है एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या दिखाता है ये दिखाता है कि आपका डिपेंडेंसी कैसा है रेट ऑफ रिएक्शन का, पावर रेज टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो लेट्स से अपन ने ये बोला है कि केमिकल रिएक्शन हमारा इज ए प्लस बी इज सी, राइट। तो ये आपका रिएक्शन लिया है हमने, राइट। अब इसमें जो है वी फाउंड आउट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज आर, राइट। सो आर आपका क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम जो है इसका मैथमेटिकल चीज़ लिख रहे हैं जो हमने ऊपर लिखी। तो रेट जो कि आपका स्मॉल आर है इक्वल टू के इंटू, और इज बेसिकली आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा ए रेज टू पावर ऑफ एक्स इंटू बी रेज टू पावर ऑफ वाई। सो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये जो आपने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा और यहाँ पे जो अपन ने एक्स लिखा है, ये हो सकता है इक्वल है, हो सकता है इक्वल ना है, राइट। तो दोनों केस पॉसिबल होता है, कभी कुछ कुछ केसेस में आपका ये एक्स जो है आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इक्वल हो जाता है, कभी कभी आपका नहीं होता। सेम गोज विद बी और वाई के बारे में, राइट। हो सकता है यहाँ पे वाई जो है ज़ीरो हो जाए और बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है वो आपका इफेक्ट ही ना करे रेट पे, राइट। तो ऐसा भी आपके बहुत सारे रिएक्शन में पॉसिबल होता है। सो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ जो रेट आया है इसके प्रोपोर्शनल आया है। तो अब जो है टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी we multiply a constant। तो हमें जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल रेट लॉ क्या आता है, रेट लॉ आएगा हमेशा आपका आर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी रेज टू पावर ऑफ वाई। अब जो यहाँ पे आपने एक्स और वाई लिखा है ये बेसिकली क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा जो है x प्लस वाई जो है वो बेसिकली आपका क्या है, ओवरऑल ऑर्डर कहलाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, हम जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है रेट एक्सप्रेशन है और यहाँ पे जो आपने k लिखा है ये बेसिकली क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है। और हम ये मानते हैं सो इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ऊपर जो है कांस्टेंट डिपेंडेंट रहेगा। और आपको अब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे वैसे ये रेट कांस्टेंट जो है आपका वेरी आउट करता रहेगा। वरना अगर सेम टेम्परेचर लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, तो आपका ये के का वैल्यू जो है वो आपका कांस्टेंट ही आने वाला है, राइट। सो ये हो गया आपका
रेट के बारे में, राइट। सो अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे छोटा सा पार्ट कि आपका अगर डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो आपका डिफरेंशियल फॉर्म किस तरह से आएगा। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे डील करते हैं तो आपका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है आपका ऐसे रेट एक्सप्रेशन हम जो है कांस्टेंट एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें। हो सकता है कि हम लोग को बहुत स्मॉल इंटरवल में हमें चेक करना हो। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली -1/a चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई टी इक्वल टू -1/b dA ऑफ dB dt इक्वल टू आएगा 1/c कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी सी बाई डी टी के बराबर। तो यहाँ पे जो आपका जो भी प्रोडक्ट आने वाला है वहाँ पे आपका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और बाकी जगह पे नेगेटिव आएगा। अगेन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है, जो कि आपका स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। यहाँ पे जो है एक्स और वाई नहीं है। तो अगर आपको ये सिंस रेट की इक्वल है और ऊपर हमने रेट लॉ भी इक्वल लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि -1/dA/dt will be equal to k into a raised to power of x multiplied by b raised to power of y के बराबर। तो ये आपका आ गया डिफरेंशियल फॉर्म। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।